हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर 2 जिसका नाम क्या है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग अपने इस चैप्टर को पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने कौन सा चैप्टर पढ़ा था इंग्लिश ग्रामर में? सेंटेंस। और उसमें मैंने बताया था कि जब वर्ड्स के ग्रुप को अरेंज किया जाता है इस तरह से कि उसका कोई मीनिंग निकले, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे यह देखिए क्या लिखा है, आवर टीचर इज टीचिंग। ठीक है, इसमें 4 वर्ड हैं, इनको हमने क्या किया? अरेंज किया, तो क्या बन गया वो? आवर टीचर इज टीचिंग। और इसका मतलब क्या हुआ? हमारे अध्यापक हैं, पढ़ा रहे हैं, यानी हमारे अध्यापक पढ़ा रहे हैं। इसी तरह से ही इज फ्लाइंग ए काइट, वह पतंग उड़ा रहा है। तो इस तरह से इसका भी एक मीनिंग है। तो ये हमारे क्या है? सेंटेंस है। तो हमेशा याद रखना कि जो सेंटेंस होते हैं क्या होते हैं? सेंटेंस। जो हमारे सेंटेंस होते हैं उसके 2 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट, मतलब 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ये फर्स्ट पार्ट होता है और ये सेकंड पार्ट होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। इसको हम क्या बोलते हैं? विधेय। ठीक है, तो सेंटेंस हम लोग जान गए कि सेंटेंस क्या होते हैं, यानी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। और ये बात भी याद रख लो कि सेंटेंस के जो होते हैं 2 हिस्से होते हैं, 2 भाग होते हैं। ठीक है, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सब्जेक्ट होता है और कौन प्रेडिकेट होता है? इसी के बारे में हम चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट तो हम जान गए कि सब्जेक्ट 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। लेकिन हम इस सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहचानेंगे कैसे? कैसे इजीली आसानी से पहचान लेंगे? तो याद रखना कि जो सब्जेक्ट होता है उस वो हु और व्हाट को कंटेन करता है। हु मतलब कौन, व्हाट मतलब क्या। और जो प्रेडिकेट होता है वो 2 चीज़ें कंटेन करता है, एक वर्ब और दूसरा होता है व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, आइए इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे मैंने बोला द मंकी एट ए बनाना, एक बंदर बनाना खाता है। तो सबसे पहले आप इसमें देखो कि इसमें वर्ब कौन है। तो वर्ब कौन होता है? जो किसी ऐसे वो शब्द जो किसी काम को करने को बताते हैं, यानी काम होने के बारे में बताते हैं या किसी चीज़ के होने के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, है, विल, शैल, ये सब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं। इसी तरह से ईट, ड्रिंक, प्ले, राइट, लर्न, ये सब वर्ड्स कैसे होते हैं? ये वर्ब्स होते हैं। तो ये मैंने एक सेंटेंस बोला, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ब कौन है। ठीक है, तो वर्ब हमने देखा कौन है? एट है। क्या है? एट। ठीक है, एट हमारा मतलब खाना, बंदर खाना खाता है। तो यहाँ एट हमारा वर्ब हो गया। अब हमने इस एट के आगे क्या लगा दिया? हु या वॉट लगा दिया। तो हु एट, मैंने हु लगाया तो क्या बन गया? हु। हु एट, कौन खाता है? तो आंसर में क्या निकला? कौन खा रहा है? केला। हु एट ए बनाना, कौन केला खा रहा है? तो आंसर में निकला मंकी, बंदर खा रहा है। तो मंकी जो है हमारा क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया। और एट ए बनाना, ये हमारा क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। द डॉग वॉज बार्किंग लाउडली, कुत्ता जोर से भौंक रहा था। तो इसमें वर्ब कौन है? वॉज बार्किंग, यानी भौंक रहा था, ये हमारा था। तो यहाँ पर भौंक रहा था तो हमने हु लगाया आगे, सब्जेक्ट में हु होता है, हु लगाया तो क्या निकला आंसर? हु वॉज वर्किंग, कौन भौंक रहा था? तो आंसर में क्या निकलेगा? कुत्ता। कुत्ता भौंक रहा था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और बार्क
स्पीकिंग लाउडली, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। तो इस तरह से हमने जाना कि सब्जेक्ट के दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और सब्जेक्ट में जो होता है, अगर सब्जेक्ट पहचानना तो हु और व्हाट करके प्रश्न कीजिए वर्ब में आगे लगा के। और प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब होता है और साथ में सब्जेक्ट जो कुछ कर रहा होता है वो होता है। तो इसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। तो इन दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ने के बाद हमने ये जाना कि हम कैसे पता करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के में। तो सब्जेक्ट पता करने का रास्ता क्या है, सबसे पहले वर्ब देखो, ठीक है, फिर वर्ब देखने के आइडेंटिफाई करो। उसके बाद दूसरा है आस्क द क्वेश्चन, एक प्रश्न करो, क्या लगा के, हु या व्हाट लगा के, किसके आगे, बिफोर द वर्ब, वर्ब के आगे हु या व्हाट लगा दो, जैसे ऊपर एग्जाम्पल में लगाया था वैसे लगा के प्रश्न करो। और जब प्रश्न करोगे तो उसका आंसर भी मिलेगा। तो आंसर द क्वेश्चन किस द सब्जेक्ट, जब आप प्रश्न करोगे हु या व्हाट लगा के वर्ब में तो आपको सब्जेक्ट के रूप में आपका आंसर मिल जाएगा। तो आइए इसको और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसमें वर्ब कौन है, इज है, ठीक है। अब क्या है, अब यहाँ पे हु नहीं लगा सकते, हम क्या लगाएंगे, व्हाट। व्हाट इज क्या है, क्या है बेस्ट पॉलिसी, क्या है बेस्ट पॉलिसी। तो आंसर में क्या जवाब मिला, जवाब मिला ऑनेस्टी, ईमानदारी बेस्ट पॉलिसी है। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। और जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में क्या होता है, वर्ब कंटेन होता है। तो वर्ब में जो ये पूरा हिस्सा हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, क्योंकि इसमें वर्ब कंटेन कर रहा है। उसके बाद उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। आई आस्क्ड हर टू कॉल मी, मैंने उससे कॉल करने के लिए पूछा, ठीक है। तो हु आस्क्ड, किसने पूछा, आपने सबसे पहले वर्ब ढूंढा, वर्ब क्या है, आस्क्ड। तो आपने प्रश्न किया कि हु आस्क्ड, किसने पूछा, सॉरी हु आस्क्ड, कौन पूछा। तो आपने उससे आंसर क्या निकला, आई। तो आई हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। और आस्क्ड हर टू कॉल मी, मुझसे फ़ोन करने के लिए पूछा, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह और एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। साची इज लिसनिंग टू म्यूजिक, साची म्यूजिक सुन रही, संगीत सुन रही है। तो इसमें वर्ब कौन है, इज लिसनिंग, ठीक है। अब सुन रही है तो हु इज लिसनिंग, कौन सुन रहा है, आपने प्रश्न किया वर्ब में लगा कर हु इज लिसनिंग, कौन सुन रहा है। तो आंसर में मिला सांची, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। और इज लिसनिंग टू म्यूजिक हमारा हो गया, म्यूजिक को सुन रही है, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट वाला पार्ट। इसी तरह एक और एग्जांपल लेते हैं। ऑन द टॉप ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ के ऊपर लिव्स रहता है एक स्पैरो, एक बंदर, एक गौरैया रहती है। इसमें वर्ब कौन है, लिव्स, ठीक है। आपने लिव्स माने रहना, आपने इसमें भी प्रश्न लगा किया व्हाट या हु लगा के, तो हु लिव्स, कौन रहता है। तो आंसर में मिला स्पैरो, एक स्पैरो रहता है। तो स्पैरो हमारा सब्जेक्ट हो गया। और ऑन द टॉप ऑफ ट्री लिव्स, ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। बहुत से लोग सोचते होंगे बस आगे ही आता है प्रेडिकेट सब्जेक्ट तो आगे वाला गुणा लगा देते हैं, ऐसा नहीं होता, कभी कभी सब्जेक्ट पीछे भी होता है, ठीक है। तो इस बात पर ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इस एग्जांपल को दिया है। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा एग्जांपल है वो क्या है, वो है शो मी हाउ टू डू इट, मुझे दिखाओ कि तुमने इसे कैसे किया थी। ये एक इम्परेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, आगे सूचक वाक्य है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आगे सूचक वाक्य में जो यू सब्जेक्ट होता है वो साइलेंट होता है। शो मतलब क्या, दिखाना, ठीक है। तो यहाँ पे यू साइलेंट है, तो यू जो है छुपा हुआ रहता है, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट। और शो मी हाउ टू प्रेडिकेट, हाउ टू डू इट, ये हमारा हो गया प्रेडिकेट। इस तरह से हमने जाना कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे पहचानते हैं कि सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट हो कौन प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट में याद रखो कि हु और व्हाट कंटेन रहता है, जिसकी मदद से हम सब्जेक्ट पहचान सकते हैं। और प्रेडिकेट में वर्ब रहता है और साथ में वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, ठीक है। तो अगर मैं इसको कंक्लूड करें तो हम क्या समझेंगे, हम समझेंगे कि
द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज सेड, यानी कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच आर से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहता है उसे प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया, ही इज़ प्लेइंग ए काइट, वो पतंग खेल रहा है, तो यहाँ पे इज़ फ्लाइंग जो है हमारा वर्ब है। ठीक है, तो हु इज़ फ्लाइंग, कौन उड़ा रहा है? तो आंसर में मिला ही, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो रहा है? ये सब्जेक्ट हो रहा है। तो वह एक पतंग, मतलब एक पतंग उड़ा रहा है, तो ये हम किस पतंग उड़ा रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं? ही के बारे में बात कर रहे हैं, तो ही हमारा सब्जेक्ट हो रहा है। और ही के बारे में जो कुछ भी बातें होती है, जैसे क्या बात हो रही है? इज फ्लाइंग ए काइट, वह पतंग उड़ा रहा है, तो ये हमारा प्रेडिकेट वाला भाग हो गया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल्स भी बहुत सारे दिए हैं, उनको भी समझिएगा। ठीक है, और समझ के फिर आप अपनी एक्सरसाइज को जो है आपको जो होमवर्क में दी जा रही है उसको पूरा करके मुझे जो है सेंड कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको एक्सरसाइज में थोड़ा सा समझा देता हूँ ताकि आपको करने में आसानी हो। देखिए, आपका जो एक्सरसाइज है इसमें जो पहला क्वेश्चन है, ए कवर बॉक्स वॉज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, इसमें आपको जो सब्जेक्ट है और जो प्रेडिकेट है उसके यहाँ दो बॉक्स दिए गए हैं, उन्हें सेपरेट करके लिखना है। ठीक है, अच्छा, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको एक उल्टा सीधा जम्बल्ड वर्ड दिए गए हैं, इनको प्रॉपर ऑर्डर में लगा के एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है और फिर उसमें जो सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा उस पर अंडरलाइन करनी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम अगले लेसन के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।